जय हिंद एवरीवन। मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस एस। आज हम लोग कवर करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो कि इंडिया में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक रिवोल्यूशन ला सकता है। जो हमारी एक नई पॉलिसी आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग को 2030 तक 70% अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंट्रोड्यूस करना है। उसके लिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की न्यूज़? सबसे पहली न्यूज़ है इंडियाज लिथियम सॉरी सबसे पहला एडिटोरियल है इंडियाज लिथियम डिस्कवरी। ठीक है, भारत की लिथियम डिस्कवरी। क्या हुआ? हाल ही में एक जो रेयर एलिमेंट मेटल होता है लिथियम वो मिला है। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक, लगभग 5 मिलियन टन लिथियम के डिपॉजिट बताए गए हैं। कहाँ? सलालल हाय माना रीजन ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जो मिनरल है इसको कैटेगराइज किया गया इन्फर्ड इंडिकेटेड एंड मेजर इन असेंडिंग जियोलॉजिकल सर्टेनिटी। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक, असेंडिंग सॉरी बढ़ते हुए क्रम में जियोलॉजिकल सर्टेनिटी के साथ। ठीक है, माइंस ऑफ मिनरल डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन बोर्ड 1957 ने इन्फर्ड का मतलब बताया जिसकी प्राइमरी एक्सप्लोरेशन स्टेज आ गई हो। ठीक है, ये वो स्टेज होती है जो कि 4 स्टेप्स में से सेकंड नंबर का स्टेप होता है। ठीक है, उसको इन्फर्ड कहते हैं। अब लिथियम के बारे में बात कर लेते हैं। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, सिल्वर व्हाइट एल्कली मेटल है। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर इसे रखा जाए तो ये सबसे बहुत कम डेंस यानी कि संघनन बहुत कम होता है। ठीक है, एंड द लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट, ये सॉलिड एलिमेंट में सबसे कम डेंस एलिमेंट है। लाइक एल्कली मेटल लिथियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है और बहुत जल्दी जल जाता है। इसको वैक्यूम में या फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर में या फिर लिक्विड इनर्ट में जैसे कि कैरोसिन या मिनरल ऑयल में ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लैमेबल है ना, तो जल्दी से आग पकड़ सकता है। ठीक है, अब ग्लोबल रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे? चाइल में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, बोलीविया में और चाइना में। अभी तक इसके सबसे ज्यादा डिस्कवरी हुई है इतनी जगह पे। साउथ अमेरिका में 54% वर्ल्ड का जो लिथियम है वो अर्जेंटीना, बोलीविया और चाइल्ड में कंसिडर किया जाता है, जिसे लिथियम ट्राइंगल भी कहते हैं। ठीक है, और ये अटकामा डेजर्ट में पड़ता है। ठीक, अब इसका पोटेंशियल क्या है भारत में? दिस इज सम पोटेंशियल टू रिकवर लिथियम फ्रॉम ब्राइन्स ऑफ संभर एंड पचपदरा एरिया इन राजस्थान। जो सांभर एरिया है, पंचपदरा एरिया है राजस्थान का, रन ऑफ कच्छ है, यहाँ से हम लोग अभी भी पोटेंशियल है कि हम कुछ लिथियम को निकाल सकते हैं। ये जो मेजर माइका बेल्ट है जहां जहाँ पे माइका निकलता है, कहाँ पे? राजस्थान में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, पेग्मेटाइट बेल्ट में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और जहाँ पे रॉक माइनिंग हो रही है मांड्या में, कर्नाटका में, इन सब जगह पे एक संभावना है कि हम लोग लिथियम को खोज सकते हैं। अब इसकी महत्वता क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लिथियम आयन, लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होता है, जो विंड टर्बाइंस बनाए जाते हैं, सोलर पैनल बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है किसके लिए? ग्रीन इकोनॉमी के लिए। ठीक, अब फ्यूचर पोटेंशियल से इसकी क्या है? According to a study by World Bank, the demand for essential metal like lithium and cobalt is projected to increase around by 500 by 2050। 2050 तक इसकी डिमांड 500% ज्यादा होने वाली है। भाई हर इंसान को, मतलब हर कंट्री को क्या चाहिए? ग्रीन इकोनॉमी चाहिए। ग्रीन इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए? या तो हम हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड हो जाए या फिर हम लोग बैटरीज के ऊपर बेस्ड हो जाए। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम लोग इजी क्या पड़ता है? लिथियम। ठीक है, अब ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ग्लोबली उनका जो टर्नओवर हो रहा है 2030 तक लगभग 823.75 बिलियन होना है। ठीक है, जो कि 18.2% है अपनी ग्रोथ रेट से 2021 से 2030 की तुलना में। इंडिया की जो मार्केट है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, किसकी? इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो भी 23.76 बढ़ जाएगी 2028 तक। इंपोर्ट एंड सेल्फ सफिशिएंसी, भारत 100% लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना पे डिपेंडेंट है। और जितने भी सेल होते हैं, लिथियम सेल्स होते हैं, वो हम चाइना या हांगकांग से मंगाते हैं। तो हमको इसमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। अब इंडिया क्या चाहता है? वो चाहता है अपनी इस मिनरल सोर्सेज को सिक्योर करना। ठीक है, ताकि उसकी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ जाए सेक्टर में।
ठीक है, लिथियम के रिजर्वायर जो अभी जम्मू कश्मीर में मिले, वो बहुत हद तक भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेंगे। ठीक। एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्लान किया है कि हम लोग लगभग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडियन रूट्स पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, 70% कमर्शियल होंगे, 80% टू व्हीलर होंगे। ठीक है। अब दे अब इससे क्या होगा, ये जो हमारी अभी अगर लिथियम मिल जाता है तो ये जो हमारी इंडिया नेशनल मिशन है किस चीज़ के लिए, मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज के लिए, इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल जम्मू कश्मीर ने कहा है कि लिथियम एक्सप्लोरेशन में सबसे पहले लोकल कम्युनिटीज को डाला जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसके लिए, माइंस में से सामान निकालने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। कंसर्न, जियो पॉलिटिकल कंसर्न, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की है वो वैसे भी क्रॉस बॉर्डर टेंशन में रहती है इंडिया पाकिस्तान की। ठीक है, और अब उसमें डोमेस्टिक इंसर्जेंसी होती रहती है, वहाँ पे आतंकवाद बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब ये जो न्यू डिस्कवरी हुई है ये जियो स्ट्रेटेजिक और ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगी, मतलब सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है, जो कि इसकी पोजीशन को और ज़्यादा वल्नरेबल कर देगा। अब एनवायरमेंटल चेंजेस देखें तो लिथियम जो है एनवायरमेंटल पे इसके जो प्रभाव हैं वो अलग तरीके से होते हैं, लाइक रिप्रिकॉशंस इसके डिफरेंट है, विच वेरी बाय सोर्सेज आर फ्रिक्वेंटली obscured बाय इट्स एप्लीकेशन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इसके, भाई इसको कैस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा उस हिसाब से इसके गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स समझ पाएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम हार्ड रॉक माइन, ठीक है, हार्ड रॉक माइन में से अगर आपको लिथियम निकालना है, ओपन पिट माइनिंग से निकालना है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करना है, इन सब कामों के लिए आपको लिथियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट 170 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर एंड emits 50 ton of CO2 which each ton of lithium removed। ठीक, मतलब कि वही देखिए, जैसे कि अगर हम लोग 170 क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो कंज्यूम हो जाता है, 15 टन CO2 भी निकलती है। ठीक है, 1 टन लिथियम हटाने में। अब एयर एंड वाटर पोल्यूशन, अगर हम पिट माइनिंग खोलेंगे, रिफाइनिंग खोलेंगे, तो वेस्ट डिस्पोजल भी होगा। ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे डैमेज भी होगा, डिप्लीट भी होगा, प्रदूषित भी होगा, ग्राउंड वाटर भी खराब होगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लिथियम के सिर्फ फायदे फायदे, इसके भी नुकसान है, नुकसान हर चीज के होते हैं। ठीक। ज्योग्राफिकल अनस्टेबल रीजन, अब ये जो जम्मू कश्मीर है ये ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत ही स्टेबल तो है नहीं, ये बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, लिथियम पेगमाइट डिपॉजिट जो है ऑस्ट्रेलिया के वो बहुत पिलबार और यिलगान कार्टून जगह पे है जो कि करोड़ों साल से स्टेबल हो चुकी है, लेकिन हिमालय अभी सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जब आप लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यंग फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए बहुत कम स्टेबल है। अब डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये 2015 में लोकसभा ने माइन और मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 को रिवाइज किया था। ठीक है, और इसने एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का भी निर्माण किया था। ठीक, ये एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है जो कि ऑपरेट करता है इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन एंड एरिया, उस जहाँ पे ये माइंस होंगे वहाँ पे लोगों पे और उस जगह पे क्या प्रभाव पड़ा है उसकी ये समीक्षा करते हैं। ये जो डीएमएफ है ये साइट होते हैं सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के। ठीक है, और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, इसलिए ये इसकी समस्या में आता है, मतलब लोगों का इसके प्रति विश्वास कम है, जागरूकता कम है। द जनरल फेलियर ऑफ डीएमएफ adds to the concern expressed by environmentalists concerned citizen regarding the recent history of weakening the framework of environment impact assessment। मतलब हम लोग जो भी काम करें बहुत जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या पड़ता है, इसका हम असेसमेंट अच्छे से पहले से ही करके रखें। ठीक, अब आगे के लिए सुझाव क्या है, ड्यू टू द जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ लिथियम, लिथियम की जो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसके कारण इसका एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारे बहुत एनवायरमेंटल सोशल प्रॉब्लम को भी हम इसमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक, इक्वली इम्पॉर्टेंट है एफिशिएंट यूज ऑफ लिथियम रिजर्व। ठीक है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि आप कह सकते हैं रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण एनर्जी को बनाने के लिए।
जो कि कंट्रीब्यूट करती है हमारा एनर्जी पॉवर्टी के लिए। ठीक है भाई, एनर्जी पॉवर्टी के दीज आर द टर्म्स, आप शब्दों के साथ खेल रहे हैं। एनर्जी पॉवर्टी क्या है? जिसके पास एनर्जी की कमी हो, जहाँ पे एनर्जी की स्रोत कम हो, उसे एनर्जी पॉवर्टी कहेंगे। ठीक। Just our transition agenda, limiting luxury spending and encouraging public transportation should be crucial goal। ठीक है। उस पे खर्च कितना किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत क्रूशियल मुद्दे हैं जिन पे हम क्रूशियल लक्ष्य हैं जिनको हमें साधना है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लिथियम एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन मेक इट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिफोर। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और अब लिथियम के एक्सट्रैक्शन के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक। तो ये था आज का एक एडिटोरियल। इस पे क्वेश्चन है, द यूज ऑफ लिथियम इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रिक्वेंटली ऑब्सकर्स इट्स कंसिडरेबल एनवायरमेंट रिप्रिकॉशन, एनालाइज। देखिए, जो शब्द मैं लास्ट में लिखती हूँ एनालाइज, इस पे जरूर ध्यान दिया करिए। अक्षय ऊर्जा अवसंरचना में लिथियम का उपयोग अक्सर इसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव को अस्पष्ट करता है। विश्लेषण करें। ठीक है भाई, बहुत जरूरी। कोई भी चीज है अगर फॉसल्स में निकल रही है, मिनरल्स में निकल रही है, तो ऑब्वियसली उसका एनवायरनमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। हम उस इम्पैक्ट को नहीं छोड़ सकते। ठीक। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिखकर मुझे मेल कीजिएगा। लास्ट वाले जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे, मैंने उनमें से लगभग ऑलमोस्ट सभी का रिवर्ट कर दिया है। आप लोग भेजिएगा, मैं इसको भी रिवर्ट करके बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।